वेलकम टू दिस एजुकेशन प्लेटफॉर्म। स्वागत है दोस्तों आपका अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स में ध्वनि यानी कि साउंड, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उससे संबंधित आज हम कुछ एमसीक्यूज़ को जानेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ध्वनि। तो सबसे पहले जानते हैं कि ध्वनि आखिर होती क्या है। तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है और वह तभी उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु कंपन करती है। तो आज हम ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो सबसे पहले है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। आपके ऑप्शन है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी या विद्युत चुंबकीय। राइट आंसर है अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। ऑप्शन है इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकती हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो आपका राइट आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट है, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 20 हर्ट्ज से कम। राइट आंसर है 20 हर्ट्ज से कम। नेक्स्ट है, पराश्रव्य तरंगें वे ध्वनि तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति, ऑप्शन है 20 हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज के बीच है, 1000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है या 20 हर्ट्ज से कम है। तो राइट आंसर है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है। नेक्स्ट, पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा, ऑप्शन है सुनी जा सकती हैं, नहीं सुनी जा सकती हैं, कभी कभी सुनी जा सकती हैं या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है नहीं सुनी जा सकती हैं। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। ऑप्शन है न्यूटन ने, गॉल्टन ने, हर्ट्ज ने या फैराडे ने। राइट आंसर है गॉल्टन ने। नेक्स्ट है, शिकार परवच्छियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है ध्वनि का अपवर्तन, विस्पंदों का बनना, ध्वनि का प्रकीर्णन या प्रतिध्वनि का निर्धारण। राइट आंसर है प्रतिध्वनि का निर्धारण। नेक्स्ट है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक तरंग, रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग या सबसोनिक तरंग। राइट आंसर है अल्ट्रासोनिक तरंग। नेक्स्ट है, ध्वनि का तात्व किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर या आयाम पर। राइट आंसर है आवृत्ति पर। नेक्स्ट है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है पराश्रव्य तरंग का, ऑक्सैलिक अम्ल का, अवश्रव्य का या कार्बन डाइऑक्साइड का। राइट आंसर है पराश्रव्य तरंग का। नेक्स्ट, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासोनिक्स, हाइपरसोनिक या श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। राइट आंसर है श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है।
ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासोनिक्स, हाइपरसोनिक, श्रव्य ऑडिबल ध्वनि। राइट आंसर है श्रव्य ऑडिबल ध्वनि। नेक्स्ट, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, इसका क्या कारण होता है? तो आपके ऑप्शन है वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि? ऑप्शन है अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, उसकी आँख का प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती है, या फिर कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है। तो राइट आंसर है वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती है। नेक्स्ट है, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ता है। यह है आपका कथन एक। और कथन दूसरा है, चमगादड़ में इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। तो आपके ऑप्शन हैं ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए एवं आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए सही है परंतु आर गलत है। रात्रि में चमगादड़ वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ता है, लेकिन चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगें नहीं निकलती। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? आपके ऑप्शन हैं 664 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड, 166 मीटर प्रति सेकेंड या 100 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपका राइट आंसर है 332 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो आपके ऑप्शन है स्टील में, वायु में, निर्वात में या जल में। राइट आंसर है स्टील में। नेक्स्ट, बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद हमें बादलों की गर्जन सुनाई देती है, तो इसका क्या कारण होता है? बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं, गर्जन बाद में उत्पन्न होती है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं, या प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, आपके ऑप्शन है 332 मीटर प्रति सेकेंड, 220 मीटर प्रति सेकेंड, 110 मीटर प्रति सेकेंड या 232 मीटर प्रति सेकेंड। राइट आंसर है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं। तो आपके ऑप्शन है ठोसों में, तरल में, गैस में या वात में। तो राइट आंसर है ठोसों से। नेक्स्ट देखते हैं अब, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में। ऑप्शन है समान होता है या भिन्न भिन्न होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है, भिन्न भिन्न होता है द्रव्य में सबसे कम होता है, या भिन्न भिन्न होता है और गैस में सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? ऑप्शन है हवा में, ग्रेनाइट में, पानी में या लोहा में। राइट आंसर है लोहा में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन है तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है,
या आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, या फिर आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि का वेग। तो देखते हैं इसके ऑप्शन, तापमान के बढ़ने से घटता है या फिर तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान और आश्रित नहीं रहता है, या तापमान के घटने से घटता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है तापमान के घटने से घटता है। नेक्स्ट है कथन ए है रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी के बाद सुनाई पड़ती है। आपका कारण आर है प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन, ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, या फिर ए एवं आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें आपका राइट आंसर है ए और आर दोनों ही सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। ऑप्शन है ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से कम चाल से, या ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, या प्रकाश की चाल से। तो आपका राइट आंसर है ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग का अनुपात को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है स्थायित्व संख्या, लैम्लास संख्या, ऑक्टेन संख्या, या मैक संख्या। तो आपका राइट आंसर है मैक संख्या। नेक्स्ट है मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। ऑप्शन है ध्वनि के, जलयान के, वायुयान के, या अंतरिक्षयान के। राइट आंसर है वायुयान के। नेक्स्ट है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ऑप्शन है फान में, डेसी में, डेसीबल में, या डेसीमल में। राइट आंसर है डेसीबल में। ध्वनि डेसीबल में नापी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अब साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है। 20 से 30 डेसीबल, 30 से 40 डेसीबल, 50 से 60 डेसीबल, या 90 से 100 डेसीबल। राइट आंसर है 30 से 40 डेसीबल। नेक्स्ट देखते हैं अब ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है वह क्या कहलाती है। तारत्व, प्रावस्थान, गुणता, या प्रबलता। तो आपका राइट आंसर है तारत्व। नेक्स्ट ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। उसकी तीव्रता के कारण, तारत्व के कारण, गुणता के कारण, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है उसके तारत्व के कारण। नेक्स्ट है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का ऑप्शन है आयाम कम होता है, आयाम अधिक होता है, तारत्व कम होता है, या तारत्व अधिक होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर है तारत्व अधिक होता है। नेक्स्ट एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय लगती है, इसका क्या कारण है। तो आपके ऑप्शन है बच्चे की जो आवाज़ का तारत्व है वो पुरुष की आवाज़ की तारत्व की तुलना में कम होता है, या बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होता है, बच्चे में अधिक ताकत होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़
ऑप्शन है कि आवृत्ति अधिक होती है, कि तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, का आयाम अधिक होता है, का वेग अधिक होता है। राइट आंसर है कि आवृत्ति अधिक होती है। नेक्स्ट है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। उसके तारत्व, प्रबलता और गुणता के आधार पर, केवल तारत्व और प्रबलता के आधार पर, केवल ध्वनि प्रबलता के आधार पर, या केवल ध्वनि गुणता के आधार पर। राइट आंसर है केवल ध्वनि गुणता के आधार पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता। ऑप्शन है ध्रुवण, विवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन। राइट आंसर है ध्रुवण। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति ध्वनि नहीं सुन सकता वह है 50 डेसिबल, 70 डेसिबल, 85 डेसिबल या 95 डेसिबल। राइट आंसर है 95 डेसिबल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। ऑप्शन है मोटर गाड़ी, रेलवे इंजन, पॉप म्यूजिक या हवाई जहाज की उड़ान भरना। राइट आंसर है हवाई जहाज की उड़ान भरना। नेक्स्ट है, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है जबकि दूर जाने पर रेल के लिए यह घटती है। यह घटना किसका उदाहरण है। ऑप्शन है रमन प्रभाव, जूल थॉमसन प्रभाव का, क्रॉम्पटन प्रभाव का या डॉपलर प्रभाव का। तो राइट आंसर है डॉपलर प्रभाव का। नेक्स्ट, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि। ऑप्शन है उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है, रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में बहुत अधिक होता है, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, या चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर होते हैं। राइट आंसर है ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। नेक्स्ट है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है। तो ऑप्शन है विवर्तन की, परावर्तन की, ध्रुवण की या अपवर्तन की। राइट आंसर है ध्रुवण की। नेक्स्ट है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं। ऑप्शन है उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है, या ध्वनि पूर्णता ध्वनि की बढ़ जाती है, या ध्वनि स्तर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है, या इस कार्यवाही का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो राइट आंसर है उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। नेक्स्ट है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की गति के लिए, ध्वनि की गति के लिए या रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। तो राइट आंसर है ध्वनि की तीव्रता के लिए। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि का कारण है। ऑप्शन है ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण या ध्वनि की चाल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो आपके ऑप्शन है 10 मीटर, 17 मीटर, 24 मीटर या 30 मीटर। राइट आंसर है 17 मीटर। नेक्स्ट है, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। ऑप्शन है रेडियो तरंगों का अपवर्तन, रेडियो तरंगों का परावर्तन, डॉपलर प्रभाव या रमण प्रभाव। राइट आंसर है रेडियो तरंगों का परावर्तन। नेक्स्ट है, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए। ऑप्शन है 1/10 सेकेंड के बराबर,
1/10 सेकेंड से कम, 1/10 सेकेंड से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है 1/10 सेकेंड से अधिक। नेक्स्ट है, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढकेलते हैं। इनका उद्देश्य होता है ऑडिटोरियम की सुंदरता बढ़ाना, निर्माण की लागत को कम करना, ऑडिटोरियम में आग से सुरक्षा करना या ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। राइट आंसर है ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। नेक्स्ट है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/5 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, 1/20 सेकेंड या 1/2 सेकेंड। राइट आंसर है 1/10 सेकेंड। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।